नमस्कार साथियों, आज जो हम सब्जेक्ट लाए हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए है और हम आज इस पोस्ट में हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हमारी कुंडली में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। और इसके साथ ही हम आपको एक जो है एग्जाम्पल चार्ट भी देंगे जिसमें एक जातक का प्रश्न आया है हरियाणा से कि वो जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, क्या वो कर पाएंगे, क्या वो सफल होंगे। उनकी कुंडली को उदाहरण बना के आपको दिखाएंगे कि वो जातक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर पाएगा कि नहीं। सबसे पहले जो है किसी की भी कुंडली में आप उसके शुक्र को देखिए, चंद्रमा को देखिए और मरकरी को देखिए। अगर ये तीनों ग्रह अच्छी स्टेट में है, अपने मित्र राशियों में है और 6, 8, 12 घरों में नहीं है, अच्छी कंडीशन में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है। हालांकि बिजनेस के लिए मैं आपको बता दूं, शुभ ग्रहों की दृष्टि तो चलिए आपके बिजनेस में शुभत्व के लिए काम में आती है, मगर जो है नेगेटिव प्लैनेट्स का सपोर्ट जो है बिजनेस के लिए, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूं कि नेगेटिव प्लैनेट्स जो होते हैं आपको आर्थिक सफलता दिलाते हैं। शुभ ग्रह आपके जो है संस्कारों के, आपकी फीलिंग्स को, आपके रिलेशनशिप को जो है दर्शाते हैं, मगर बिजनेस के लिए जहां पे आपको सारे हुक एंड क्रुक्स अपनाने पड़ते हैं उसके लिए नेगेटिव प्लैनेट्स ही मददगार होते हैं। तो मैंने बताया कि शुक्र, चंद्र और मरकरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए मददगार होते हैं। किसी की भी कुंडली में 11वां हाउस जो होगा इंपोर्ट का होगा और 12वां हाउस जो होगा एक्सपोर्ट का होगा। जातक का 9वां भाव जो होगा वो फॉरेन कंट्रीज के साथ में डीलिंग का होगा। बहुत बार देखा जाता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आदमी, अब तो दुनिया भर में इतना नेटवर्क हो गया है, ऑनलाइन वर्क हो गया है कि लोग अपने घर से ही बैठ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं, पैसा ऑनलाइन उनके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन ऐसे आज भी कई बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स को मैं जानता हूं जो लेदर एक्सपोर्ट्स करते हैं और जो है टेक्सटाइल गारमेंट्स, जूते तैयार करते हैं, कानपुर के हैं, बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। तो वो लोग जो है रेगुलर इंटरवल्स में फॉरेन विजिट करते रहते हैं। तो किसी की भी कुंडली में फॉरेन विजिट और ट्रैवलिंग के लिए 3rd हाउस का देखना बहुत जरूरी है। लोग अलग अलग टाइप का जो है काम करते हैं। कुछ लोग ऑर्डर्स पे काम करते हैं, जैसे कानपुर के एक्सपोर्टर्स जो होते हैं ज्यादातर वो ऑर्डर्स पे काम करते हैं, जितना उनको ऑर्डर मिलता है वो उतना ही काम करते हैं। लेकिन कुछ एक्सपोर्टर्स ऐसे भी होते हैं जो होलसेल में माल सप्लाई करते हैं फॉरेन कंट्रीज में। जैसे आपने देखा होगा चाइना से माल आता है इंडिया में, हर तरीके का आइटम रहता है उसमें, जूते भी रहते हैं, झालर भी रहता है, मूर्तियां भी रहती हैं, फर्नीचर आदि सभी प्रकार के आइटम होते हैं। तो होलसेल आइटम के लिए हम जुपिटर को देखेंगे। जुपिटर की कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जुपिटर जो है शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए। जुपिटर पर किसी भी प्रकार की जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। दूसरा बिजनेस आता है टेक्सटाइल का। हम आज सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ही करेंगे बात। जितने भी हम जो है आइटम बता रहे हैं ये सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। टेक्सटाइल आइटम के लिए हम चंद्रमा और मरकरी को देखेंगे। ये दोनों ग्रह मजबूत होने चाहिए, किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होने चाहिए, डिग्री वाइज ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना बहुत लेस होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जो है बहुत ज्यादा या बहुत कम डिग्री वाले ग्रह जो हैं फल देने में असमर्थ रहते हैं। तो आप ये मान लीजिए 7-8 डिग्री से लेकर 22-23 तक, जहां तक हम लोग मानते हैं 22-23 डिग्री तक हम लोग उपयुक्त मानते हैं। 22-23 के बाद जो है प्लैनेट थोड़ा सा वृद्ध हो जाता है, तो उसके कारण जो है बहुत अच्छे फल नहीं मिलते। दूसरा आइटम आता है स्टील का, यानी लोहे के बने हुए सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए आपका मंगल और आपका शनि जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रबर आइटम्स के लिए आपका शुक्र, आपका चंद्र और आपका मंगल बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब कुंडली में अच्छी जगह पे हो। बिजनेस में जो लाभ के घर होते हैं 2, 7, 11वां घर, दूसरा घर, 7वां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12th हाउस भी, तो
और कुछ हद तक जो है लग्न भी। असल में लग्न इसलिए लिया जाता है क्योंकि लग्न से इंसान का टेंडेंसी पता चलती है। टेंडेंसी बहुत से लोग जो हैं किस टाइप के बिजनेस में इंटरेस्ट होता है वो उनकी राशि से दिखता है। जैसे शनि तत्व के लोग जो होते हैं, शनि लग्नों में अक्सर आप देखेंगे, शनि अगर बहुत स्ट्रांग है, 10वें भाव में है, 11वें भाव में है, तो आप देखेंगे कि ये लोग जो है स्किन बिजनेस और जो है लोहे का काम, स्टील का काम, फैब्रिकेटिंग का काम और जो है ऑयल वर्क्स, तो ये सब जो है मैन्युफैक्चर भी करते हैं और प्लस कई बार देखा गया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है अन्य कामों को भी देखेंगे। और अगर जैसे फूड बिजनेस हुआ, फूड में होता है मिठाई होती है, खाने की चीजें होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनके लिए हम लोग जो है जुपिटर देख लेते हैं, मरकरी देख लेते हैं। फैशन आइटम्स का हो गया और जैसे सौंदर्य का आइटम हो गया, उसके लिए हम लोग जो है वीनस को देख लेते हैं। मोबाइल टाइप के आइटम्स हो गए तो उसके लिए मरकरी हुआ, वीनस हुआ, और थर्ड हाउस को भी देखते हैं मोबाइल के लिए। असल में वो इसलिए देखते हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट प्लस आपका जो आइटम है वो कौन से हाउस को इंडिकेट करता है। अभी जैसे मोबाइल है, मोबाइल जो है थर्ड हाउस का आप जैसे जानते हैं, थर्ड हाउस जो होता है आपका कम्युनिकेशन का होता है। तो इसीलिए मोबाइल बिजनेस अगर आप देखेंगे तो आपको थर्ड हाउस भी जोड़ना पड़ेगा शुक्र और मरकरी के साथ। तो अभी तक हमने जो भी आपको ग्रह बताए हैं अलग अलग कार्यों के, ये सारे ग्रह जो हैं किसी न किसी रूप से जो है आपका 7वें और 10वें भाव से कनेक्ट होना चाहिए। और जैसे आप देख रहे हैं, कोई आदमी जो है एक्सपोर्टर होते हैं, छोटे लेवल के एक्सपोर्टर होते हैं, कोई बहुत बड़े लेवल के होते हैं। तो कभी कभी जातक प्रश्न करता है कि मैं किस लेवल का एक्सपोर्टर हो पाऊंगा। तो आप जो है उसकी ह्यूज गेन के लिए, मतलब उसकी सफलता के लिए, अच्छी सफलता के लिए आप जो है दूसरा घर, 7वां घर और 11वें घर को देखेंगे। जो वो आइटम तैयार कर रहा है उसके जो सिग्निफिकेटर्स हैं, जो सिग्निफिकेशन, जो प्लैनेट उसको सिग्निफाई करते हैं, वो 2, 6, 7, 11 घरों से जो है ज्वाइंट होना चाहिए, किसी ना किसी प्रकार का उनका लिंक होना चाहिए। और जो है नवमांश और दशमांश कुंडलियों में इन सिग्निफिकेटर्स को, इन ग्रहों को, यानी कि उन ग्रहों को जो जातक जिसका बिजनेस करता है वो नवमांश में और दशमांश में किस कंडीशन में है, यानी इन दोनों कुंडलियों में, यानी नवमांश और दशमांश में वो दोनों ग्रह मजबूत स्टेट में होना चाहिए। थोड़ी सी इस पे और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम उदाहरण कुंडली को लेंगे। एक अन्य शास्त्र के अनुसार लग्न से 3 घर पहले व बाद में 5 या 5 से ज्यादा ग्रह हो तो जातक वेल प्लान करके काम करता है। मतलब जो जातक होता है वो एक अच्छी प्लानिंग के तहत काम करता है। बहुत से लोग जो होते हैं हड़बड़ाहट में काम कर लेते हैं, किसी का बात सुनते हैं कि फलाने का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो आओ उसी काम को कर लें, उसी में वो हाथ डाल देते हैं। लेकिन जो वेल प्लान्ड जो लोग होते हैं वो लोग अच्छी तरीके से, जिन लोगों का 3 घर पहले व बाद में 5 या 5 से ज्यादा ग्रह हो, वो लोग किसी भी बिजनेस को पहले स्टडी करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, उसके बाद हाथ डालते हैं। एक अन्य सूत्र के अनुसार 10th हाउस से 3 घर पहले या 3 घर बाद में 5 या 5 से ज्यादा ग्रह हो तो जातक इंडिपेंडेंट काम करता है। मतलब वो स्वतंत्र रूप से काम करता है, वो किसी के अधीन होके काम नहीं करता है। ये बात मैंने इसलिए बताई कि अगर कोई आपके साथ में बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है तो पहले इन सब चीजों को अच्छे से किसी ज्योतिष से विचरवा लीजिएगा। अगर है तो उस व्यक्ति के साथ आप लॉन्ग टर्म काम नहीं कर पाएंगे। 12th हाउस जो होता है फॉरेन ट्रेड का होता है। लग्न से जुड़े तो विदेश के साथ में बिजनेस होता है। 2nd हाउस से जुड़े तो सीधी सी बात है कि विदेश से पैसा आएगा। वैदिक ज्योतिष में 2-12 का संबंध अत्यधिक धन खर्च को दिखाता है।
यहाँ पर एक बार पांचवें घर को देख लेना उचित है, क्योंकि पांचवा घर स्वयं का अर्जित धन होता है। अब आपके सामने मैं पेश करता हूँ एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर की जो कुंडली है। इसमें आप देखिए कि इनकी जो है वृश्चिक लग्न है और राशि है मिथुन। ये जातक जो है इनडायरेक्ट वे में एक्सपोर्ट करते हैं, यानी किसी की मदद से एक्सपोर्ट करते हैं और हैंडलूम टेक्सटाइल्स को जो है बाहर के देशों में भेजते हैं। अब ये जातक जो है सीधे तौर पे अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं। तो आइए इनकी कुंडली पर विचार करते हैं। शुक्र लग्न में है, वह सप्तम और 12वें भाव का मालिक है। तो शुक्र जो है व्यापार व विदेश से इनकम दिखाता है। चंद्रमा नवम भाव का स्वामी है, जो विदेश से लेन देन बताता है। तीसरा बुध लाभ भाव में है और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से लाभ को दर्शाता है। तीसरा भाव यात्रा का होता है, जिसका स्वामी शनि चंद्रमा की राशि में है और बुध व लाभ के घर को देखता है। होलसेल सप्लाई के लिए जैसा बताया गया कि बृहस्पति का मजबूत होना जरूरी है। षडबल में बृहस्पति दूसरे नंबर पे है और शुक्र की राशि में सप्तम भाव में है और शुक्र को दृष्टि भी देते हैं और अपनी 5वीं दृष्टि से लाभ भाव को भी देखते हैं। एक चीज छूट गई है कि लग्नेश मंगल भी 12वें भाव में है और जातक में विदेश से कमाई की जो एक इच्छा है, टेंडेंसी है, उसको दर्शाता है। तो अब केपी सिस्टम से देखते हैं कि शुक्र चंद्र बुध शनि मंगल व बृहस्पति का आपसी कनेक्शन कैसा है। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी इवेंट या कार्य तभी संपन्न होता है जब उस पर्टिकुलर काम के सिग्निफिकेटर्स प्लैनेट्स का आपसी तालमेल भी पूरी तरीके से बनता हो। अब आप देखिए इस तालिका में शुक्र बृहस्पति के नक्षत्र में है, मरकरी चंद्रमा के नक्षत्र में है और मरकरी का सब लॉर्ड बृहस्पति है। बृहस्पति का सब लॉर्ड मरकरी है, लग्नेश का सब लॉर्ड शनि है और शनि का सब लॉर्ड जो है मरकरी है। तो आप देखिए किस तरीके से ये घेरा पूरा तैयार होता है। तो आपने देखा कि कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिग्निफिकेटर्स प्लैनेट्स का आपसी तालमेल तैयार हो रहा है। तो ये जातक 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जो है बड़े आराम से कर सकता है। एक झलक देख लेते हैं कि नवमांश और दशमांश कुंडलियों में, जिसे हम D9 और D10 कुंडलियां कहते हैं, इनमें सिग्निफिकेटर्स जो प्लैनेट्स हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, उनके हाल क्या है। नवमांश में शुक्र चंद्रमा की राशि में है, बुध शुक्र की राशि में है, चंद्रमा बुध की राशि में है, बृहस्पति शनि की राशि में है, वह 12वें भाव में है जो फॉरेन डीलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं और शनि व लग्नेश मंगल स्वयं लाभ भाव में है। तो नवमांश में हमने देखा कि सिग्निफिकेटर्स प्लैनेट्स की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी स्थिति भी अच्छी है, आपसी तालमेल यहाँ भी यानी नवमांश में भी अच्छा है। D10 कुंडली में यानी दशमांश में शुक्र चंद्र की राशि में है और लग्नेश की दृष्टि भी है, चंद्रमा फॉरेन ट्रेड के घर में है, बुध अपनी राशि कन्या में है और यह भाव मजबूत है, बृहस्पति भी 12वें भाव में है, अपनी राशि मीन में है, बुध चंद्र बृहस्पति का आपसी दृष्टि भी है, लग्नेश मंगल उच्चस्थ है। दशमांश कुंडली में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स हैं इनका आपसी कनेक्शन दिखता है और अच्छा कनेक्शन दिखता है। तो जातक को सभी कुंडलियों से सपोर्ट मिल रहा है। एक अन्य नियम के अनुसार लग्न से पहले जातक के लग्न कुंडली में 5 ग्रह हैं, यानी जातक वेल प्लान्ड बिजनेस करता है। अब सवाल आता है, क्या जातक इंडिपेंडेंट रूप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो है कर पाएगा? तो आप देखिए 10th हाउस के बाद केवल 4 ग्रह हैं, यानी 80% सपोर्ट है प्लैनेट्स का। जातक अभी एक्सपोर्ट का काम इनडायरेक्ट वे में कर रहा है, यानी जातक का प्रोडक्ट किसी और संस्था या व्यक्ति के माध्यम से विदेश जाता है, यानी जातक को इसी दिशा में मेहनत करनी है। शनि का अच्छा सपोर्ट है
और मैं यही कहूँगा कि स्वयं वो आसपास के देशों में कांटेक्ट करें और संभव हो तो यात्रा भी करें। वैसे सेफ साइड बिजनेस तो इनका चल ही रहा है। अभी जातक की केतु की दशा चल रही है, वह शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। काल पुरुष की कुंडली में केतु विदेश यात्रा का प्राइम सिग्निफिकेटर होता है। तो मैं यही कहूँगा कि जातक का स्वयं विदेशी कंपनियों से संपर्क साधना बहुत जरूरी है और उसको अभी से ये शुरू कर देना चाहिए। केतु की दशा में आपका ग्राउंड तैयार हो जाएगा, अपितु ये दशा बहुत झगड़ों व मानसिक उलझनों का है। कोई बात नहीं, मेहनत करिए, घरेलू झमेलों से दूर रहिए। 2026 से शुक्र की महादशा आरंभ होगी। उस समय आज जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, फिर आप ऊंचाइयों पर होंगे। लेकिन शुक्र आपका मार्केश है, यानी इस दशा में आपका व्यापार तो इंक्रीज होगा, किंतु यह सत्य है कि आपकी स्वास्थ्य में भी कुछ इश्यूज होंगे। तो अभी से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा ताकि आगे कोई परेशानी होती है तो आप उसे मजबूती से झेल सके। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बिजनेस भी आप कर सकेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक कुंडली हम आपको और दिखा रहे हैं, इसको आप समझिएगा और जो है हमारे बताए हुए नियमों का इस पे अप्लाई करिए। ये जातक भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है और आप हमें जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कौन कौन से ग्रह जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए इस जातक को। धन्यवाद।